नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। क्या प्रियंका गांधी ने खुले मंचों से अपने भाई यानी पूर्व कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की डिग्री के बारे में झूठ बोला है? ये बड़ा सवाल है और आज इसको लेकर मीडिया लाइन सुर्खियां बटोर रही हैं। आपको बता दें कि मीडिया कहीं ना कहीं मीडिया संस्थान ये लिख रही हैं, क्या राहुल गांधी की डिग्री जो है वो फर्जी है। अब इस पर भारतीय जनता पार्टी के नेता और आईटी प्रकोष्ठ प्रमुख अमित मालवीय ने तंज कस दिया है। जी हां, आपको याद होगा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस कूच कर रही है। और ये जो कूच है ये राजधानी दिल्ली के राजघाट से होकर हर भारत के कोने तक पहुंचने वाली है। वजह भी सुन लीजिए, आपको पता ही होगा, राहुल गांधी सदस्यता जा चुकी है, उनकी सांसदी छूट गई और गलत बयानबाजी की वजह से छूटी है। और भी कई गंभीर आरोप हैं, माफी नहीं मांग रहे हैं। इसको लेकर गहमा गहमी सियासत चरम सीमा पर। अब सुर्खियां राहुल गांधी बटोर रहे हैं। उसी बीच प्रियंका गांधी ने कहा एक खुले मंचों से कि आपने यानी मीडिया पत्रकारों से वो बातचीत कर रही है, कह रही हैं आपकी मदद से एक पढ़े लिखे मेरे भाई को पप्पू बना दिया। ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। अब कुछ लोगों ने तंज कसा कि आप अपनी बहन होकर, राहुल गांधी की आप अपनी बहन है, कांग्रेस महासचिव हैं, आपने तो खुद अपने मुंह से पप्पू कह दिया, यानी आप भी मान रही हैं कि आपका भाई पप्पू है। देखिए दर्शकों, ये मैं नहीं कह रही हूं, प्रियंका गांधी ने जो खुले मंचों से कहा है उस पर जनता की टिप्पणी मैं आपको बता रही हूं। और उस पर भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के प्रकोष्ठ प्रमुख अमित मालवीय जी ने जो लिखा है उसको मैं बता रही हूं विस्तार से। तो जरा समझिए, कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के चुनावी हलफनामे में हार्वर्ड की कोई डिग्री नहीं है। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। यहां प्रियंका गांधी ने कहा कि आप एक हार्वर्ड से पढ़े लिखे व्यक्ति को, मेरा भाई तो छोड़िए, एक व्यक्ति है जो पढ़कर आया है हार्वर्ड से और कैम्ब्रिज से भी उन्होंने पढ़ाई की है, उसको आपने पप्पू बना दिया। आप मीडिया वाले इसके लिए दोषी हैं। उन्होंने ये कहा, भले वो मुस्कुरा कर कह रही हैं, लेकिन उन्होंने मीडिया को ही दोषी बताया। देखिए दर्शकों, एक और बात यहां पे जायज है। कांग्रेस लगातार ये बात कह रही है कि हमें मीडिया नहीं दिखाती है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर से कन्याकुमारी मीडिया ने दिखाया। मीडिया उनके पीछे लगी रहती थी। आगे राहुल गांधी चलते हैं टी शर्ट पहनकर, पीछे कम से कम हजारों कैमरे उनके पीछे दौड़ते हुए दिखाई दिए। ये देखिए, मैं मीडिया का विस्तार नहीं करूंगी कि मीडिया उनको कितना दिखा चुकी है। पहले भी हमने इस बात को उठाया है कि मीडिया नहीं दिखा रही है, मीडिया हमें नहीं दिखा रही है। ये बात को लेकर राहुल गांधी कई बार अपनी नाराजगी उन्होंने जाहिर की। लेकिन आपको बता दें कि अब डिग्री को लेकर फर्जीवाड़ा फैलाया जा रहा है। अमित मालवीय ने क्या पोस्ट करके लिखा, आपको मैं बताती हूं। अमित मालवीय ने लिखा है, प्रियंका गांधी के उस कथन को उन्होंने ट्वीट किया जहां प्रियंका गांधी कह रही हैं कि मेरा भाई हार्वर्ड का पढ़ा लिखा, आपने पप्पू बना दिया। उस पर अमित मालवीय हैज रिटन, मैं आपको बताती हूं, none of Rahul Gandhi's election affidavits mention a degree from Harvard. Priyanka Vadra, just like her disqualified brother, he is lying. Is there anything about the family that is not fake? I won't even get into the number of times he mentioned Pappu. देखिए यहां पर क्या लिखा लास्ट में अमित मालवीय ने, I won't even get into the number of time शी मेंशन्ड पप्पू। मैं इस बात को नहीं समझ पा रहा हूं कि कितनी दफा ऐसे हो गई कि प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी को पप्पू बोला है। आगे उन्होंने लिखा कि चुनावी हलफनामे में एक भी हार्वर्ड की डिग्री राहुल गांधी की नहीं दर्शाई गई है। ऐसा क्यों, बड़ा सा प्रश्नवाचक यहां पर लगता हुआ दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर तंज कस रही है कि क्या पढ़ाई लिखाई राहुल गांधी ने नहीं की, क्या अपने भाई की तरह ही प्रियंका गांधी वाड्रा झूठ बोल रही हैं, क्या इस परिवार के बारे में कुछ ऐसा भी है जो फर्जी नहीं है। लगातार आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी यहां घिरती हुई एक के बाद एक नजर आ रही है, जहां जनता ये कह रही है कि सही बात है, अमित मालवीय जो लिख रहे हैं वो सही है। क्यों सही है, तो जरा सुन लीजिए। सही इसलिए है क्योंकि अगर डिग्री फर्जी ना होती तो आज राहुल गांधी राजनीतिक गलियारे में जब चलता है कोई भी राजनेता, तो उसको अपनी बयानबाजी कैसी रखनी होती है
ये तो उन्हें मालूम होता। शायद से हार्वर्ड और कैम्ब्रिज की डिग्री ही फर्जी है और राहुल गांधी जिस शैक्षणिक संस्थानों की जिक्र करते हैं वो भी गलत है, यहां झूठ बोला गया है। दर्शकों, आपको बता दें कि राहुल गांधी की डिग्री के बारे में यह पहली बार नहीं है जब यहां पर इस पर सवाल उठता नजर आ रहा है। पूरी कांग्रेस पार्टी कटघरे में खड़ी होती दिखाई दे रही है। आज पहली बार नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि ये झूठे दावे लगातार गांधी परिवार करता आया है, लेकिन अब तक कहीं ना कहीं जनता की आंखों पर पट्टी बांधने का काम बखूबी किसी अगर परिवार ने किया वो है गांधी परिवार ने। और यही गांधी परिवार ये कहता है कि हमें परिवारवाद का दर्जा क्यों, हमारा जो परिवार है वो देश के लिए मिट गया, वो देश के लिए बलिदान कांग्रेस पार्टी ने दिया। लेकिन यहाँ देश के लिए कितना बलिदान, ये तो देखने वाली बात होगी। अगर देश के लिए बलिदान होता, देश की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी को समझ में आती, तो बाहर की जमीन पर जाकर राहुल गांधी ये नहीं कहते कि भारत का ही लोकतंत्र खतरे में है, भारत की मीडिया पर अटैक हो रहा है। ये देखिए, आज जनता कह रही है कि अगर कांग्रेस पार्टी ने भारत के लिए बलिदान दिया होता तो भारत की महत्वता, भारत की वो जितनी भी प्रसिद्ध बातें हैं उसको विदेशों तक फैलाने का काम कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही तो करना था। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने ऐसा एक भी काम नहीं किया जिससे भारत का जो मान सम्मान वो ऊंचा हो पाए। आज जनता देखिए, अमित मालवीय के पोस्ट के बाद लगातार कांग्रेस को घेर रही है, कह रही है आप तो फंस गए, आप नहीं बच सकते हैं। आरएसएस पर भी कई गंभीर आरोप राहुल गांधी ने लगाए हैं। शायद अब जेल लंबी होगी। अब खैर जेल लंबी होगी या उन्हें उच्च न्यायालय से राहत मिलती, दर्शकों देखने वाली बात होगी। सुप्रीम कोर्ट अगर राहुल गांधी जाते हैं इस फैसले को लेकर तो आगे क्या दुर्दशा या क्या उनके हित में फैसला आ सकता है वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन यहां कहा जा रहा है कि डिग्री फर्जी है, राहुल गांधी ने झूठ बोला है, देश से गद्दारी की, देश की बेइज्जती बाहर जाकर की है, इसी की सजा राहुल गांधी फिलहाल भुगत रहे हैं। आपको बता दें दर्शकों, अब वायनाड की जनता से उन्हें काफी उम्मीदें हैं, जहां पर राहुल गांधी लगातार ये लिख रहे हैं और लगातार कह रहे हैं कि मेरा अगला भाषण, ध्यान से सुनिए, मेरा अगला भाषण संसद में होता, संसद में पीएम मोदी को जवाब देना पड़ता। और यही डर है, यही भय है, यही खौफ है कि पीएम मोदी ने मेरी सदस्यता रद्द करवा दी। दर्शकों, आज पहली बार ये नहीं हुआ है कि पक्ष में सत्तारूढ़ जो भी लीडिंग पार्टी होती है, आपको भी मैं जरा जानकारी दे दूं कि सत्तारूढ़ जो भी पार्टी होती है उसकी जवाबदेही विपक्ष तय करता है और सत्ता में जो भी बैठा हो, जिसके सर जनता ने ताज सजाया है, अभी भारतीय जनता पार्टी लीडिंग पार्टी है, उसे जवाब देना है और सभी जवाबों को दिया जाता है। तो ऐसी कोई बात सामने ऐसी नहीं निकल कर आई जब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जवाब को नहीं दिया है। जवाब को अगर देना बखूबी बेहतर समझती तो पार्टियां जवाब देती हैं। आज राहुल गांधी ने जो हवाला दिया कि आज मेरा अगला भाषण संसद में होना था और इसी डर से अडानी मामले को लेकर इतने हजार करोड़ रुपए कहां गए, डरिए मत, भय मत खाइए पीएम मोदी जी, अभी भी माफी मांगने को तैयार नहीं, अभी भी झुकने को तैयार नहीं। और इसी बात को लेकर दोहराई जा रही है बातें कि कांग्रेस पार्टी को ज्यादा घमंड है और राहुल गांधी के घमंड उन्हें ले डूबा है। आपको ताजा अपडेट दे दूं, पवन खेड़ा ने अपनी पुरानी टिप्पणी को लेकर माफी मांगी है, हालांकि वो दूसरे संदर्भ में है, लेकिन कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी का जो माफी का लिस्ट है वो लंबा है। ये लिस्ट लंबी है, ये लाइन लंबी है, लेकिन गलतियां अक्सर इतिहास में हो चुकी है और आगे भी अगर कांग्रेस पार्टी इसी तरीके से रवैया अपनाती है तो आगे अंजाम और भी बुरा होगा। फिलहाल आपको बता दें कि हार्वर्ड की डिग्री को लेकर भारतीय जनता पार्टी का तंज, प्रियंका गांधी वाड्रा का खुद ही पप्पू नाम लेना, पप्पू शब्द कहा जाना, इस पर जनता चुटकी ले रही है। तो आपकी जो भी राय हो आप कमेंट में बताइए। आपका बहुत शुक्रिया हमेशा ही द न्यूज़ से जुड़ने के लिए।